Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू की बात करते हैं, जो मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी बिखरता हुआ दिखाई दिया। बड़ी खबर अभी इस वक्त आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से, जहां मुहर्रम के दौरान बड़ा बवाल हुआ। बड़ा गांव इलाके में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और मुहर्रम के जुलूस के दौरान घरों में पाउडर फेंका गया। घर वालों ने विरोध किया तो उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और इस घटना को लेकर इलाके के हिंदुओं में काफी गुस्सा है। गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पुलिस ने पथराव करने वाले तालिब, जाहिद, सुलेमान और नूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर से लाइव जुड़ गए हैं। ये बवाल करने वाले कौन लोग थे और क्यों घरों पर पाउडर फेंका गया? मीनाक्षी, इस समय हम लखीमपुर के बड़ा गांव में मौजूद हैं, जहां कल मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है उस दौरान जो बवाल होता है, घरों में पाउडर फेंके जाते हैं और किस तरीके से ईंट पत्थर चलते हैं, उसका अंदाजा आप सिर्फ यहां पर जो मौजूद ईंट पत्थर उनको देख के लगा सकते हैं। ये पत्थर जो पड़े हुए हैं, ये दरअसल बलवाइयों की तरफ से फेंके गए थे और मोटरसाइकिल के ऊपर जो सफेद रंग का पाउडर पड़ा हुआ है, ये लोगों ने बताया है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान यहां पर जो लोग निकल रहे थे, पूरी तरीके से साजिशन यहां पर न सिर्फ पाउडर फेंका गया बल्कि घरों को टारगेट किया गया। बड़े बड़े ईंट पत्थर फेंके गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। सीओ और एसडीएम की गांव में तैनाती की गई है, फोर्स की तैनाती की गई है और आज ये माना जा रहा है कुछ देर बाद ताजिए को जो दफन करने की प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। कल लेकिन लखीमपुर के इसी बड़ा गांव में जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ था। जिनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है वो परिवार समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और बवाल हुआ किस वजह से। दादा, आप बताइए कि आप लोग तो यहाँ पर हर समय रहते हैं, बवाल किस वजह से एकाएक शुरू हो गया, किस वजह से उन लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया यहाँ पे? सर, एक तो वहाँ संसरी से ताजिया आया तो कभी यहाँ रखा नहीं जाता था। कल 1-1.5 घंटे यहाँ ताजिया रखा गया, जबकि कभी नहीं रखा जाता था। फिर उसके बाद में प्रधान जी भी आए, यहाँ खड़े रहे। जो कुछ हुआ, आपके लड़के ने ऑडियो सिस्टम को लेके कुछ कहा, उसका लोगों ने घसीट लिया उसको जी। तो यहाँ से पाउडर फेंका गया घर के अंदर, आप दिखाया आपको सब यहाँ पड़ा। तो हम लोगों ने कहा कि अब वहां से इतनी दूर घर में क्यों डाल दो पाउडर, भाई अपने जुलूस में डालो। नहीं सुना, लड़के ने मेरे कहा तो नहीं सुना। तो उसने सोचा शायद ये डीजे बज रहा है, इसमें आवाज मेरी नहीं पहुंच रही। तो वहां उठ के गया बताने के लिए। जो वहां बताने के लिए गया तो उन्होंने उसको खींच लिया, उसी में मारना पीटना शुरू हो गया लगे। ईंट पत्थर उसके बाद शुरू कर दिए। हाँ जी, तो तालिब थे और एक जाहिद कादिम का गांव के ही लड़के हैं, गांव के ही लड़के हैं सब। दरअसल बात ये थी कि ये साजिशन हुआ है। मामला पूरा शांत था कुछ दिनों से, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम जैसी बात नहीं थी, अमन था। लेकिन कल जब ये ताजिया उठाने का जुलूस चालू हुआ तो 5वां वर्ष चल रहा है प्रधानी का, प्रधान बने हुए पहली मर्तबा प्रधान जी अपने दल बल के साथ जुलूस में आए। चुनाव आने वाला है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करते हैं, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं है, वोट मिलने वाला नहीं है। तो अब उस चक्कर में कैसे क्या किया जाए, उसमें इन्होंने एक साजिश रची। और यहाँ जब वो आने के बाद घर के अंदर पाउडर फेंका गया। पाउडर जब फेंका गया तो उसका विरोध करने के लिए पंकज अवस्थी ने उनको मना किया। गांव के लड़के थे जिन्होंने पाउडर फेंका, पत्थरबाजी की? नहीं, गांव के ही थे, मैं बता रहा हूँ, घटना बता रहा हूँ। जब पाउडर फेंका गया तो पंकज अवस्थी ने कहा कि भाई आप जुलूस में फेंकिए, मेरे घर में मत फेंकिए, परिवार रहता है। इतने में प्रधान जी के ही मुंशी तालिब और एक जाहिद, इन लड़कों ने उसको पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद में जो हुआ है वो पथराव हुआ है 3-4 हिंदू घरों में। 3-4 हिंदू घर में पथराव हुआ है, साजिशन हुआ है। प्रधान के जो मुंशी हैं उनकी तरफ से पंकज अवस्थी, जो कि मना करने गए थे कि साउंड बहुत तेज बज रहा है, उसको थोड़ा धीमा कर लो, और जो पाउडर फेंका जा रहा है घरों में उस पाउडर को ना फेंका जाए। जब मना करने जाते हैं, विरोध करते हैं तो लोग पकड़ लेते हैं, बुरी तरीके से मारते पीटते हैं, घरों पर पत्थरबाजी करते हैं और उसका नतीजा यह है कि गांव में इस समय जबरदस्त तरीके से पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था मेंटेन रहे। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में शायद प्रशासन एंटिसिपेट नहीं कर पाया कि यहां पर इस तरीके का बवाल हो सकता है।